और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। अपराजिता, देखिए केरलम की राजनीति पिछले काफी समय से जब से रिजल्ट आए थे काफी गरमाई हुई थी। हर रोज नए नाम सामने आ रहे थे, लेकिन आखिरकार जो केरलम में है वीडी सतीशन को मौका दिया है कांग्रेस ने। बिल्कुल, आपको बता दें कोमल कि आपने देखा था कि जब केरलम का चुनाव था तो उसमें लगातार ये बातें निकल कर के सामने आ रही थी कि आखिर इस बार चुनाव में कौन आएगा, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा अगर भिड़ंत दिखती है तो एलएफटी वर्सेस यूडीएफ के बीच में दिखती है, और यूडीएफ जो है वो कांग्रेस सत्ताधारी वाली पार्टी है। तो ऐसे में यूडीएफ जो है 10 साल के बाद केरल में लेफ्ट को हरा करके इस सीट पर काबिज हुई है, और जैसे ही ये सीट जीती है केरलम की सियासत में, यूडीएफ ने जीत हासिल की है, उसके बाद ही सीएम चेहरे को लेकर के संशय बना हुआ था। पार्टी के अंदर से जो है यही बातें निकल कर आ रही थी कि आखिर कौन होगा सीएम। तो देखिए, इसमें 3 मुख्य दावेदार थे। हमने शुरू से देखा था कि जिसमें सबसे आगे आपके वी सतीशन, चंद्रमती वेणुगोपाल और रमेश चेन्नाथला की नाम सामने आ रही थी। लेकिन सबसे आगे रेस में वीडी सतीशन का नाम पहले से था। बावजूद इसके हमने देखा कि राहुल गांधी और खड़गे के बीच में लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन मोहर नहीं लग पा रहा था। कारण ये था कि चुनाव के दौरान आपने देखा था कि आक्रामक कैंपेन की गई थी, लेफ्ट के खिलाफ जो माहौल बनाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ वीडी सतीशन के द्वारा बनाया गया था, और चुनाव के समय ही वीडी सतीशन ने ये बात क्लियर कर दी थी कि वो किसी भी जो कहते हैं चीजों पर समझौता नहीं करेंगे। वैसे वो एमएलए रहे हैं, कांग्रेस के बहुत ही पुराने नेता रहे हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए रहे, और केरल में उनका नाम भी है। तो उनको एक स्थानीय पार्टी के अंदर खाने से भी एक सपोर्ट मिला। स्थानीय तौर पर अगर देखा जाए तो वीडी सतीशन जो है वहां के पॉपुलर फेस भी रहे और कैंपेन के दौरान एक बड़ा फेस भी बन करके आए। तो सबकी जो नजर थी उन पर थी, लेकिन केसी वेणुगोपाल जो है वो भी कांग्रेस के एक बड़े चेहरा है। और जहां तक केरलम की बात है, आप लगातार सुन रहे होंगे कि केरलम की कमान प्रियंका गांधी खुद पर्सनल लेवल पर देख रही थी। तो प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं जो है वीडी सतीशन के नाम पर मोहर बिल्कुल लगाई है। और अपराजिता, केसी लेकिन वेणुगोपाल, जिस तरह से वीडी सतीशन का नाम जो अब लिया गया है, क्या वाकई अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? क्योंकि देखिए कांग्रेस आलाकमान की बात कर राहुल गांधी की चॉइस केसी वेणुगोपाल था, और उसको लेकर कहीं ना कहीं अटकलें काफी तेज हो चुकी थी कि शायद उन्हीं के नाम पर मोहर लग सकती है। लेकिन अब जो ये नाम सामने आया, क्या इसके बाद पार्टी में अंदरूनी कोई मतभेद है या सेटिस्फैक्शन जो है वो नजर आ रहा है? देखिए कोमल, अभी कांग्रेस के जिस तरीके के हालात है पूरे देश भर में, उससे तो एक ही बात क्लियर है कि कहीं ना कहीं पार्टी के जो भरोसेमंद नेता है उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि केसी वेणुगोपाल जहां तक राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाते हैं, तो अंदर खाने से ये भी खबर निकल करके सामने आई है कि राहुल गांधी ने समझा बुझाकर आगे चल के कोई बड़ा पद देने की बातें करके अभी फिलहाल मामले को सल्टा दिया है। क्योंकि स्थानीय तौर पर केरल के जितने भी लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है मुस्लिम लीग के भी जो नेता हैं, उन्होंने वीडी सतीशन को सपोर्ट दिया है, उनके नाम पर मोहर लगाई थी। तो ऐसे में पार्टी में अलगाव का माहौल ना बने तो इनके नाम पर लगाएंगे। और अक्सर आप देखते हैं जब भी राजनीति होती है, सत्ता पक्ष विपक्ष पर ये कह करके हावी होता है कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं, सिर्फ अपने लोगों को मौका देते हैं। तो अब ऐसे जो दाग लगने शुरू हुए हैं उससे भी तो बाहर आना जरूरी है। बिल्कुल। और जब राजा सियासत करता है तो ये हम सब जानते हैं कि वहां पर हमेशा जो है सैक्रिफाइस अपने लोगों से करवाया जाता है, तभी राजा महान कहलाता है। मैं ये राहुल गांधी की बात नहीं कर रही, मैं आमतौर पर ये बातें कर रही हूँ। तो वीडी सतीशन ने जिस तरीके से कैंपेन किया और केरल में जिस तरीके से एक माहौल बनाया है एलएफ के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं उनके लिए कारगर साबित हुआ। और पार्टी के लोगों ने भी साफ ये चीजें कह दी हैं कि जिसने मेहनत की है सीएम वही बनेगा। यानी कि जमीनी तौर पर जिसका मेहनत दिखा, जिसने कैंपेन किया, जिसको जनता पसंद कर रही है, वही आगे चल के जो होगा चेहरा। बिल्कुल आज भी बिल्कुल जब अपराजिता, और की जिस गई, तरह से वीडी सतीशन की बात कर रहे हैं, काफ़ी दिग्गज कांग्रेस के वहाँ पर नेता रहे, केरल में काफ़ी एक्टिव है, और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी थे। और खासकर जिस तरह से उन्होंने, आपने भी बताया, जैसे कैंपेनिंग की है और कांग्रेस के लिए जिस तरह से प्रचार प्रसार किया, कहीं ना कहीं उसी का फल जो है पार्टी ने उन्हें दिया है। खैर अपराजिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।